ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਥਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਆਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਪੁਰ ਬਲੀਵਰ ਬ੍ਰਦਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। लोगों की गवाही, प्रेरित लोगों की गवाही। प्रेरित लोगों की गवाही क्या है? पतरस की गवाही। पतरस ने क्या कहा? पढ़ने की जरूरत नहीं, जो लिखने वाले लिख सकते हो। पहला पतरस 5:4 में पढ़ते हैं, प्रभु के आगमन के बारे में पतरस ने कहा। पहला पतरस चैप्टर 5:4, 5:4। दूसरी हम पढ़ते हैं, दूसरी पतरस अध्याय 3 10 से लेकर 13वां आयत तक हम पढ़ते हैं। प्रभु के आगमन के बारे में दोबारा प्रेरित पतरस जिक्र करता है, लिखता है। प्रभु का आगमन, इस विषय के बारे में प्रेरित पौलुस लिखता है, प्रेरित पतरस लिखता है। प्रेरित पतरस ने क्या कहा? पौलुस ने भी गवाही दिया, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसका 20 और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रभु के आगमन के बारे में बताया गया। साथ साथ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से लेकर 18 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, वहां हम जान सकते हैं प्रभु बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। तीसरा, याकूब ने इस बात की गवाही दिया। याकूब ने क्या कहा? प्रभु का आगमन है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7 और 8वां आयत इन बात को बताता है, प्रभु का आगमन निकट है। 14 यहूदा ने ये गवाही दिया, प्रभु स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। यहूदा की पत्री 14 और 15 आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा। देखिए, कल के जैसा हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रहा है। शायद आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? आपको सुनने में दिक्कत है? नहीं ब्रदर, सही आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है ब्रदर। यहाँ बहुत बारिश हो रही है। ओके, ठीक है। अभी 5वीं बात यह है, पहली बात पुराने भविष्यवक्ताओं ने गवाही दिया, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह स्वयं गवाही दिया, प्रभु आएंगे। तीसरी बात, स्वर्गदूतों ने गवाही दिया, प्रभु यीशु हमें लेने आएगा। चौथी बात, प्रेरित लोगों ने यह गवाही दिया, प्रभु यीशु मसीह आएगा। पतरस ने गवाही दिया, पौलुस ने गवाही दिया, याकूब ने गवाही दिया, यहूदी ने गवाही दिया। अभी 5वीं बात यह है,
प्रभु भोज की गवाही, प्रभु भोज की गवाही। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 26वां आयत हम पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है? जब हम हफ्ते के पहला दिन प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेने का समय हमें क्या बताता है? हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। पीछे की ओर ध्यान करने का समय हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में याद आता है। मेज पर रखा हुआ रोटी और दाखरस यीशु मसीह के शरीर को हमें दर्शाते हैं। और हम आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखने का समय में प्रभु भोज क्या बताता है? प्रेरित पौलुस ने कहा, जब तक मैं न आऊं तब तक मेरा याद के लिए किया करो। इसका मतलब प्रभु भोज हमें दो बात याद दिलाते हैं। एक, यीशु मसीह की मृत्यु, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का आगमन। प्रभु भोज हमें इन दोनों बातों को याद दिलाते हैं। हर हफ्ते हम इकट्ठा होने का समय प्रभु भोज रखता है, हमें याद दिलाते हैं हमारा प्रभु का आगमन शीघ्र है। जब प्रभु आएगा उस समय प्रभु भोज का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को आमने सामने देखेंगे, फेस टू फेस। इसलिए वहां प्रभु भोज की जरूरत नहीं है। अभी छठवां चिन्ह यह है, सिक्स्थ प्रूफ, कलीसिया की गवाही। कलीसिया की गवाही। कलीसिया की क्या गवाही है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 20वां आयत में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा के रूप में वहां बताया गया है। दुल्हा ने कहा, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। मंडली अर्थात दुल्हन अर्थात कलीसिया वहां क्या कहा प्रभु से? हाँ प्रभु आप आइए, है ना? ऐसा ही लिखा है, हाँ प्रभु आप आना, है ना? प्रभु कलीसिया भी इस बात को गवाही दे रहा है, प्रभु का आगमन जल्दी है। ये 6 प्रूफ हमें इन बात को बताता है हमारा प्रभु का आगमन निकट है। ये 6 चिन्ह से हम समझना चाहिए बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि जो कुछ कलीसिया कहा वो पूरा हुआ है। जो कुछ प्रेरित लोगों ने कहा वो पूरा हो गया है। यीशु ने जो कहा पूरा हो चुका है। पुराने भविष्यवक्ताओं ने जो कहा पूरा हो गया है। इसलिए उन लोगों ने इस बात को हमें बताता है, हमको बताते हैं प्रभु का आगमन जल्दी है। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोग भी विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रभु के आगमन में क्या क्या होगा। मैंने आपको कहा प्रभु के आगमन में कितना चरण है? 2 चरण है। अभी प्रभु के आगमन पगला यह है, बादलों पर प्रभु आएंगे। उस समय क्या क्या होगा? आप जरा पढ़िएगा, इस वचन को पढ़ना है। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 अध्याय 4 उसकी 16 से 18 तक जरा पढ़ना है। 16 से 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यस, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों से विश्वासी लोग एक दूसरे को शांति दिया करे, तसल्ली दिया करे, एक दूसरे को तसल्ली करे। किन बातों से? प्रभु जब बादलों पर आएगा उस समय तुरगी फूंक दिया जाएगा। जब तुरगी फूंक दिया जाएगा तो क्या होगा? पहली बात, जो मसीह यीशु में मर चुके हैं, मसीह यीशु में मर चुके हैं। आप सोच लीजिए, अभी प्रभु का आगमन है तो हम लोग जीवित हैं, लेकिन जो मर चुके हैं आज 6 बजे तक या 7:30 बजे तक, जो प्रभु यीशु में विश्वास करके मर चुके हो, उनको क्या होगा? उनको क्या होगा? वहां लिखा है क्या होगा? वे पहले जी उठेगा, है ना? जो मर चुके हैं होस्ट क्यों मुझे अनम्यूट किया, म्यूट किया? ठीक है, जो मर चुके हैं, जो प्रभु में मर चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे। इधर बारिश ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है, अभी प्रभु आएगा तो क्या होगा? हम लोग जीवित हैं, हमें क्या होगा? वहां लिखा है क्या होगा? हम भी प्रभु से मिलने के लिए क्या होगा? हवा में उठा लिया जाएगा। हम हवा में उठा लिया जाएगा। प्रेज गॉड। देखिए, मसीह में मरे हुए लोग जिएंगे और हम लोग अभी जीवित हैं, हम लोग भी प्रभु को मिलने के लिए कहां? हवा में, आकाश आसमान में उठा लिया जाएगा। इस शरीर के साथ जाएगा? इस शरीर के साथ नहीं जाएगा। इस शरीर में परिवर्तन होगा। एक वचन आप पढ़ना, पगला कुरिन्थियों 15 उसका 50वां आयत जरा पढ़िए। वो वचन फिर भी पढ़ना है, एक बार पढ़िएगा। पगला कुरिन्थियों 15 उसका 50वां आयत। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। बस ब्रदर, बस वहां लिखा है, हे भाइयों तुम जान ले। क्या जान ले? हाँ भाई हेमराज जी है ना, क्या जान ले? कौन पढ़ा था? हेमराज। मांस और लहू। और लोहू, मांस और लोहू, इसका मतलब क्या है? हमारे इस शरीर में अभी क्या है? मांस भी है, लोहू भी है। मांस और लोहू क्या नहीं होगा? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेगा। मतलब इस शरीर में है मांस और लोहू का, इस शरीर में हम लोग कहां नहीं जाएंगे? इस शरीर में स्वर्ग की ओर नहीं जाएगा। फिर क्या होगा? इस शरीर को परिवर्तन होंगे। इस शरीर बदल जाएंगे। इस शरीर बदल जाएंगे मतलब क्या है? इस शरीर में पहली बात यह है, पुनरुत्थान की शरीर की विशेषता की पहली बात यह है, इस शरीर में शरीर बदल जाएगा
इस शरीर में लोहू नहीं होगा, खून नहीं होंगे। कौन सी शरीर में? पुनरुद्धान की शरीर में क्या नहीं होगा? खून नहीं होगा, लोहू नहीं होगा। जो भजन भाई अभी पढ़ के सुनाया, शास्त्र में लिखा है, हे भाइयों, मांस और लोहू कहा नहीं जाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं की जाएगी। सवाल इस बात की है, भैया आपने कहा, आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं, भैया आपने कहा पुनरुद्धान की शरीर में लोहू नहीं होगा, कारण क्या है? कारण है, पहला कुरिन्थी 15:50 में हमने पढ़ चुका है, लेकिन कुछ और कार्य मैं बताना चाहूंगा, जरा हम देख लेंगे, उस विषय की और भी देख लेंगे। उल्पत्ति पुस्तक 9 अध्याय उसका 4वां आयत जरा पढ़ के देखिए। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 4, उल्पत्ति 9 उसका 4, वहां क्या लिखा है? पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया? तुम मांस खा सकते हो, लेकिन लोगों के साथ मत खाना। ठीक है, हम मीट खा सकते हैं, मुर्गे का या बकरे का मीट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? लोहू नहीं होना चाहिए, खून नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? लोगों में प्राण रहते हैं, जीवन रहते हैं। लेविया व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां आयत भी जरा देखिए। लेविया व्यवस्था 17 अध्याय उसकी 11वां आयत। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर और का प्राण किसमें रहता है? लहू में। लहू में। बस ब्रदर, बस, शरीर का प्राण लोहू में रहते हैं, है ना? इसलिए प्रभु ने कहा मांस खा लो, लेकिन तुम क्या मत खाना है? लोगों के साथ क्या नहीं खाना? मांस नहीं खाना। क्योंकि शरीर का प्राण किसमें रहते हैं? लोहू में रहते हैं, है ना? देखिए, कोई एक्सीडेंट होता है, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, मेरे सामने कई बार हो चुके हैं, लोग मरते हैं। कारण क्या है? एक्सीडेंट में लोहू बग जाता है ना? जिनका लोहू बग जाते हैं तो वो मर जाता है। खून की कमी के कारण कई लोग मर रहे हैं। कारण क्या है? हमारा जो प्राण प्रभु ने लोहू के अंदर रखा है। अभी इसके साथ एक और वचन आप पढ़िए, भजन संहिता 51 उसका 5वां आयत जरा देखिए। भजन संहिता 51 उसका 5वां आयत जरा आप देखिए, वहां क्या लिखा है? देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख और मैं कैसे उत्पन्न हुआ? अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, पति पत्नी का संबंध कभी अधर्म नहीं है, बाइबल उसको पवित्र कहा गया है। लेकिन वहां लिखी हुई बात को आप ध्यान रखिए, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्या लिखा? और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के कोख में, गर्भ में पड़ा। इसका मतलब क्या है? पहला मनुष्य जो आदम है, उनका पाप का स्वभाव लोहू के द्वारा हमारे अंदर आया है। पहला मनुष्य आदम का पाप का स्वभाव लोगों के द्वारा इंसान के अंदर आया है। कई बार हम बोलते हैं, अरे यार तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा पापा का स्वभाव है,
है ना, कई बार हम बोलते हैं ना, अरे यार तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा मम्मी का स्वभाव है, ये कहां से मिला? जनरेशन, ये लोगों से हैं, लोगों से हैं। इसका मतलब जो जीवन हमें मिला है, हमारे पेरेंट्स से है, माता पिता से है, उसको आदम का स्वभाव उनके अंदर है, वो हमारे अंदर भी आ गया। इसलिए हम झूठ बोलते हैं। कोई हमें झूठ सिखाते नहीं है, बोलने के लिए सिखाते नहीं है। कोई हमको चोरी करने के लिए बोलते नहीं है। कोई किसी को गाली देने के लिए हमको बोलते नहीं है। ये सब हमारी स्वयं से है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है झूठ सिखाने वाला स्कूल। कोई है क्या आपके पंजाब में? महलपुर में है, केरला के अंदर नहीं है। कोई नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास ऐसा नहीं है बच्चों को झूठ सिखाने के लिए हम कोर्स ले रहे, ऐसा कोई भी नहीं है। ये स्वयं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव आदम से मिला है। ये किससे हमें मिला है? मुझे मिला है, मेरा पेरेंट्स से, माता पिता से। इसलिए हमारे शरीर में पाप वास करते हैं। जन्म से हम पापी है, कर्म से पापी है, स्वभाव से हम पापी हैं। इसलिए कई बार झूठ बोलते हैं, कई बार गाली का शब्द निकालते हैं, कई बार गलत रीति से देखते हैं, कई बार गलत बातें करता है। ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। प्रेरित पतरस ने क्या कहा? मैं भलाई करना चाहता हूं, लेकिन कई बार जो मैं नहीं चाहता वही मैं किया करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हर एक इंसान के अंदर पाप का स्वभाव वास करते हैं। जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह उसका लोहू के जरिए हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। लेकिन हमारे शरीर में फिर भी पाप का स्वभाव है। यह स्वभाव कब हटेगा? जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा ये। लेकिन जब हम प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा, उस समय हमारा यह स्वभाव परिवर्तित होंगे। इसलिए धर्मशास्त्र में लिखा है, कोई भी मनुष्य लोगों के द्वारा कहा नहीं जाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। साफ सीधी से समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर कोई जी समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। सवाल है तो लिख के रखिए, बाद में पूछना, ठीक है? ओके, अभी दूसरा हमारा पुनरुद्धान का शरीर की विशेषता क्या है? पहला, पुनरुद्धान के शरीर में क्या नहीं होगा? लोहू नहीं होगा। अब दूसरी विशेषता क्या है? जरा देखिए आप, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 39 से लेकर 40 तक जरा पढ़िए। 39 से 43 तक पढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार 24 39 से 43। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? बस अभी देखिए आप, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उस समय चेले लोग एक जगह में इकट्ठे थे।
यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हो गया, बीच में खड़ा होकर कहा, क्या कहा? तुम्हें शांति हो, तुम्हें तसल्ली हो, शांति हो। अब चेले ने क्या कहा? यमराज आपके जो माइक ऑन देखना, चेलों ने क्या कहा? यार भूत और प्रेत है, भूत और प्रेत है। क्या आपके पंजाब में भूत और प्रेत नहीं है क्या? तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तू देखो मुझे, मेरे हाथ को देखो, है ना। भूत को क्या नहीं है हेमराज? वहां लिखा है क्या नहीं है? मांस और हड्डी नहीं होता। मांस और हड्डी नहीं। किसको? भूत को। भूत को मांस और हड्डी नहीं है। लेकिन मुझमें क्या है? पुनरुत्थान की शरीर में क्या है? मांस भी है, फिर क्या है? हड्डी भी है। पहले हमने कहा क्या नहीं है पुनरुत्थान की शरीर में? लहू नहीं है, कारण मैंने बताया। अब देखिए आप, पुनरुत्थान की शरीर में यीशु कहता है क्या होंगे? मांस भी होंगे, फिर क्या भी होगा? हड्डी भी होगा। मसीह विश्वासियों को जो शरीर मिलेगा, मांस और हड्डी वाला शरीर मिलेगा। अब एक वचन पढ़िए हेमराज जी हो या दीपू हो, कोई भी हो, पहला यूहन्ना 3:2 जरा पढ़ के सुनाइए। पहली यूहन्ना की पत्री 3:2, वहां क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ देखिए, हे प्रियो, अब हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। हाँ। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक हमें मालूम नहीं, प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। हाँ, उसके बाद इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। इतना तो जरूर जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे बादलों पर, हम कैसे होंगे? उसके समान होंगे। अरे ये 4 फुट 6 फुट 7 फुट वाले आदमी हम लोग है ना, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा किसके समान होंगे? प्रभु यीशु मसीह के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इस संसार में कई लोग हमको देखने का समय बोलते हैं, यार तुम तो तुम्हारी पापा की शक्ल है या मम्मी की शक्ल है, नाना की शक्ल है, नानी की शक्ल है, ऐसा बोलते हैं ना। ये शरीर में बोलते हैं लोग। मेरे से कई लोग बोला, अब आपका पापा की शक्ल है। लेकिन आत्मिक रूप में जब हमारा स्वर्गीय पिता प्रकट होगा, हम लोग किसके समान होंगे? हम यीशु के समान होंगे। हाँ। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए भाई? हम प्रभु के समान होंगे। एक और वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 20 उसका 36वां आयत भी जरा देखिए। लूका रचित सुसमाचार 20 उसकी 36। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। देखिए, हम परमेश्वर की संतान होंगे, अर्थात यीशु मसीह के समान होगा। लूका रचित सुसमाचार में हमें यह बताते हैं हम किसके समान होंगे? स्वर्गदूतों की समान होंगे। यस, इसका मतलब हमें जो शरीर हमें मिलेंगे, वो शरीर में
खून नहीं है, लहू नहीं होगा, लेकिन हड्डी और मांस का शरीर हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के समान हम होंगे। मैं इन बातों को आपको और समझने के लिए पुराने नियम में एजेकिएल बुक ऑफ एजेकिएल 37 उसका पहला आयत से लेकर 10 वचन तक आप घर पे पढ़ना, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है ना। वो एजेकिएल 37 उसका 1 से लेकर 10 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, वहां हम देख सकते हैं इस्राएली लोगों की जो उन्नति, ग्रोथ, बढ़ोतरी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस शरीर के बारे में आपको समझाने के लिए उन वचनों को ले रहा हूं। वहां आप देखिए, पहला आयत से लेकर हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन अभी पढ़ना भाई। वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को, दर्शक को एक तराई में लेके गया। उस तराई की विशेषता वहां लिखा है। क्या विशेषता है? हड्डी से भरा हुआ तराई है। एजेकिएल चैप्टर 37 1 to 10, एजेकिएल 37 का 1 से 10 तक है। तीसरा वचन पढ़िए ब्रदर। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे मनुष्य की संतान, ये सूखी पड़ी हुई हड्डियां जी सकते हैं? इस्राएल की दुर्दशा को बताता है अध्याय, पुनर्दान के बारे में नहीं है। लेकिन वो कह रहा है, हे प्रभु, क्या मैं जानता हूं? मैं नहीं जानता इस बात को, ये जिएंगे नहीं जिएंगे। सैकड़ों साल पहले अशूर के लोग, कल्दे लोग, ये लोग इस्राएलों से लड़ाई किया। कसदी लोग लड़ाई करने का समय उस तराई में कई लोग मर गए, कई यहूदी लोगों का लाश बिखरा पड़ा था, कोई भी उनको गाड़ने के लिए वहां नहीं था। उनका शरीर वहां पड़े रहा। सैकड़ों साल बाद, कई साल बाद प्रभु के दास को परमेश्वर उस तराई का दर्शन दिखा रहे हैं। एजेकिएल उस दर्शन को देख रहा है। उसने क्या देखा? सूखी हुई हड्डियां, बिखरा हुआ पड़ा है इधर उधर, बहुत सारे हैं, कोई उनको दफनाया नहीं है। मेरे असीसों, प्रभु पूछता है, परमेश्वर उनसे पूछता है, हे मनुष्य की संतान, क्या इस हड्डियां जीवित होंगे? उसने कहा, हे प्रभु, आप ही जानते हैं। उसके नीचे पढ़िए ब्रदर, उधर लिखा है, वो देखते समय क्या हुआ? सूखी हड्डियों को क्या हुआ? देखिए क्या हुआ। यस, एजेकिएल 37 वर्स 4। फिर उस मैनू आख्या, तू इन्हां हड्डियां उते अगम आवाज अते इन्हां नू आख, ये सुक्की हड्डियों, यहोवा दा वचन सुनो। पढ़िए ब्रदर। फिर उसने मैनू आख्या, पांचों आयत अभी पढ़िया, 4 पढ़ लिया, पांचों पढ़िए। परमेश्वर यहोवा तुम यहोवा इन्हां हड्डियां नू इउं फरमाउंदा है, देखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसीं जिंदियां हो जाओगियां।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਢਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਵੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣोगीਆਂ कि मैं यहोवा हाँ। यस, प्रभु ने उनसे कहा, देख मैं इस हड्डियों के ऊपर नस चढ़ा दूंगा, मांस, उसमें मांस क्या करेंगे, चढ़ाऊंगा, और उनके ऊपर चमड़े से टाप दूंगा। जब उन्होंने देखा चारों तरफ से परमेश्वर का श्वास उनके अंदर आया, उनके ऊपर आया, हड्डी हड्डी से मिला। वहां नीचे हम पढ़ते हैं, हड्डी हड्डी से मिला। सूखी हुई हड्डी है, टूटी हुई हड्डी है, सैकड़ों साल पुरानी है, बिखरा हुआ है, इधर उधर पड़ा है, लेकिन परमेश्वर का श्वास जब आया उस हड्डियों में जीवन आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, वे एक बड़ा सैनी होकर खड़ा हो गया। वो इस्राएल के बारे में अभी हम देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब मसीही लोग, विश्वासी लोग मर जाएं, सैकड़ों साल हो गया हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आग में हमको जला दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चाहे हमें मिट्टी में दफना हो, हम मिट्टी से मिट्टी हो गया हो, कोई डरने की बात नहीं है। चाहे हमें समुद्र में फेंका हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे हमें शेर खाया हो, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मेरे आशीषों में और आप उनकी शब्द सुनकर मृतकों में से जी उठेंगे, पुनरुत्थान होंगे, नया शरीर हमें मिलेगा। यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है, कब्र में पड़े हुए लोग उनकी आवाज सुनेंगे। मेरा पापा गुजर जाके अभी 45 साल हो गए। मेरा माँ गुजर गई, वो 25 साल के ऊपर हो गया, 25 साल हो गया। मेरा नाना नानी को मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास है उन्हें मैं मिलेंगे, क्योंकि वे विश्वासी थे। कहां मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब मैं वहां जाऊं तब। अभी कोरोना है, कोरोना वायरस है ना, कई लोग मर चुके हैं, प्रभु के दास लोग, विश्वासी लोग, हमारे अड़ोसी में, पड़ोसी में कई लोग मर चुके हैं। समस्या इस बात का था, उनको गाड़ने के लिए कई लोग जा नहीं पाए। 4-5 आदमी लोग पीपी किट पहनते हुए, कुछ बहनों को जला दिया गया, कुछ लोगों को गाड़ दिया गया। उनके परिवार वाले कई लोग अभी भी दुखित है। वे कहता है एक अच्छा सा खबर भी उनको दे नहीं पाए हम। आप जरा सोचिए मेरे भाइयों बहनों, आज रात मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं कल हम मिलेंगे या ना मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये महामारी है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम कैसे भी मरे, प्रभु की इच्छा हो कोई पूरा होगा, कोई बदल नहीं सकता हमें। शायद कोई गाड़ने के लिए बीवी बच्चे नहीं आ सकते, पति पत्नी कोई जा नहीं सकते, मां बाप कोई आ नहीं सकते। शायद पीपी किट पहनने वाले 4 या 5 आदमी आके हमें दफना देंगे या जला देंगे। आप जरा सोचिए, मूसा मर गया था, मिस्र देश से इस्राएली लोगों को लाया था। कितने लाख इस्राएली लोग उस समय मूसा के साथ थे। लेकिन आपको मालूम, जब मूसा मरा उसको कौन दफनाया? पढ़िए आप व्यवस्था विवरण 34 उसका 6 आयत पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 उसका 6 देखिए आप। यस, जिसको मिला जरा पढ़ना। और उसने उसे मोआब के देश में
बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। यस, और उसने एक मिनट ब्रदर, उसने उसको किसने? यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहां पे मिट्टी दिया? मोआबी देश में एक तराई में मिट्टी दिया। मिस्रैम से आने वाला कोई भी इस्राएली लोग उनके साथ नहीं था। कोई भी मनुष्य मूसा को दफनाया नहीं। लेकिन आप जानिए इस बात को, स्वर्ग का परमेश्वर सीधे उतर के आया, मूसा के लाश को ले गया, उसको दफना दिया गया। इससे बढ़कर क्या चाहिए एक विश्वासी के लिए? प्रभु स्वयं अगर हमें कब्र दे जाते हैं तो कितना अच्छा है। दुनिया के लोग कुछ भी बोलने दो, डरने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, कैसे भी हमें दफनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रभु की तुरगी का शब्द हम सुनेंगे, क्या हो जाएगा? हम पुनरुद्धान होंगे, हड्डी और मांस का शरीर हमें मिलेंगे। प्रेज गॉड। इतना समझ में आया? यस, थैंक यू। अगर आपको कोई शक हो इस विषय के बारे में भी लिख के रखिएगा। तीसरा पॉइंट यह है, तीसरी बात यह है, पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 उसका 19 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 19 आयत। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यस, तीसरी बात यह है, जो शरीर हमें मिलेगा वो शरीर एक फ्लेक्सिबल बॉडी है। फ्लेक्सिबल। अभी का शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, ज्यादा फ्लेक्सिबल करे तो टूट जाओगे। लेकिन हमें जो पुनरुद्धान की शरीर जो मिलेंगे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉडी हमें मिलेंगे। बहुत तेजी के साथ जाने वाला शरीर। क्यों? हम प्रभु के जैसे होंगे, यीशु के जैसे होंगे पुनरुत्थान में, स्वर्गदूतों की जैसा होगा। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के बाद चेले लोग वापस आए। वे डर के मारे एक कमरे के अंदर बंद थे, दरवाजा वगैरह अच्छी तरह बंद करके अंदर बैठा हुआ था। जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, क्या हुआ? यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, बीच में आके खड़ा हो गया। कमरा तो बंद था, ये बंद कमरे के अंदर कैसे आएगा भाई कोई? सोच लीजिए आपके दरवाजे के सामने कोई आया हो, आपका मकान का दरवाजा सब बंद हो, अंदर आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? यार दरवाजा खोलना चाहिए, नहीं है तो हम तोड़ना चाहिए, है ना? तभी तो अंदर जा सकते हैं। चोर आया तो तोड़ के अंदर आएगा, हम लोग चोर नहीं है इसलिए अंदर तोड़ने की जरूरत नहीं, कोई खोले हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब चेले बैठे थे उनके बीच में आके खड़ा हो गया और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। 26वां आयत 26, उधर भी यही बात बताया गया है। यीशु ने उनके बीच गया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें क्या मिले? तुम्हें शांति मिले। हमें मालूम है इस शरीर के साथ हम ऐसे जा नहीं सकता, लेकिन पुनरुत्थान की शरीर इस शरीर से बिल्कुल अलग है। हमें जाना है। हमें कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग कितने दूर है? नाप नहीं सकता, इतना दूर है। ये 5 दिन से सारी बातें पढ़ नहीं सकेंगे, इसलिए पूरा बोल नहीं सकता। इतना दूर है स्वर्ग।
आपको मालूम है मनुष्य आज आसमान की ओर सफर करते हैं, रॉकेट में या सुपरसोनिक प्लेन में सफर करते हैं। आपको मालूम जो पहला जो लोग चंद्रमा में गए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, 1969 जुलाई महीने में वे गया। कहां गया? चंद्रमा में। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, इन दोनों ने चंद्रमा की ओर गया। आपको मालूम कितना दिन लिए वे वहां पहुंचने के लिए? 6 दिन से वे वहां पहुंचा, 6 दिन लिया। किसमें सफर किया मालूम? प्रति घंटे 41,000 किलोमीटर स्पीड में जाने वाले रॉकेट में गया वे। प्रति घंटे 41 किलोमीटर स्पीड में जाने वाले रॉकेट में आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा में गया। 6 दिन से वे वहां पहुंचा। नेट इस्तेमाल करने वाले हैं हम सब लोग। आपको मालूम है वॉयेजर 2 जो सैटेलाइट है अमेरिका ने छोड़ा है। आपको मालूम ये कब छोड़ा? 1989 में छोड़ा है। 437 करोड़ दूर नेपच्यून ग्रह में वॉयेजर 2 पहुंचने के लिए 12 साल लिया। आप नेट में देखना, उसमें मिलेगा आपको। 12 साल लिया। कहां पहुंचने के लिए? नेपच्यून में पहुंचने के लिए। देखिए हमारा हिंदुस्तान मंगलयान को मंगल में भेजा, कितने दिन लिया वहां पहुंचने के लिए? 300 दिन लिया। आपको मालूम इस संसार की नजदीक जो तारा है, उस तारा में जसबर भाई आपका जरा ओके, आपको मालूम इस तारा में पहुंचने के लिए 26 लाख करोड़ किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? ये साइंस बोल रहे हैं हमें अभी, है ना, वो लिखा हुआ है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा में पहुंचने का दूर कितना है? 26 लाख करोड़ किलोमीटर। आपको मालूम 41,000 किलोमीटर स्पीड में जाने वाला एक रॉकेट में अगर एक आदमी सफर किया तो 72,000 साल चाहिए उधर पहुंचने के लिए। 72,000 ईयर। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सब 2 लाख किलोमीटर स्पीड में जाने वाला रॉकेट तैयार कर रहा है। 2 लाख किलोमीटर स्पीड में जाने वाले रॉकेट में अगर कोई सफर करेगा कम से कम 14,000 साल चाहिए। ये साइंस में कह रहा हूं। लेकिन मेरे असीसों, हमें प्रभु के पास जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? अरे आप जरा पढ़िए भाई, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 वर्ष पढ़िए। कितना समय में हम वहां पहुंचेंगे? प्रभु के सामने पहुंचेंगे क्षण भर में। हिंदी में दूसरे एक शब्द उधर लिखा हुआ है, पलक मारते ही, पिछले तुरही फूकते ही हम स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। प्रेज गॉड। समझ में आया? हमें स्वर्ग जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? क्षण भर, आंख मारते ही हम पहुंचेंगे। हमारा शरीर कितना अच्छा शरीर होगा, हमें कोई समुद्र की परवाह नहीं है।
हमें कोई महल की परवाह नहीं है, कोई भी दीवार हो हमें कोई रुकावट नहीं कर सकता, कोई भी हमें बंद करना हो बंद नहीं कर सकता। हमें जो शरीर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के जैसा शरीर मिलेगा, जो शरीर मिलेगा स्वर्गदूतों की जैसा शरीर हमें मिलेंगे। इस शरीर वो तेजी के साथ जा सकते हैं, क्षण भर में प्रभु के पास हम पहुंचेंगे। आपको मालूम लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उस समय वहां मरियम रोते हुए बाहर खड़ी थी, 2 दूतगण उस कब्र में बैठे थे। तीसरे एक आदमी को भी मरियम ने वहां देखा। मरियम ने क्या कही? वो सोचा कि ये मालिक है, इस बगीचा की मालिक है। मरियम ने इस बात को पूछा, हे मालिक, आपने मेरे प्रभु के शरीर को कहां ले जाके रखा? प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा? हे मरियम। उसकी आवाज को मरियम पहचानी। मरियम ने कहा, रबूनी, गुरु। यीशु ने कहा, तुम जाके चेलों से कहो मैं जीवित हूं। मरियम चेलों से कहने के लिए गई। आपको मालूम, मरियम उससे पहले उसको छूना चाहा, प्रभु को छूना चाहा। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे मत छू। कारण क्या है? मैं अभी पिता के पास नहीं गया है। लेकिन इस खबर को देने के लिए मरियम जा रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 9 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गए। तब ये मरियम ने यीशु के पाप छू लिया। कहने का मतलब क्या है? क्षण भर में पिता के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे अजीजों, हमें जो शरीर मिलेगा उसी प्रकार की शरीर मिलेगा। इस शरीर बहुत तकलीफ का शरीर है। इस शरीर में कई प्रकार की बीमारी है। इस शरीर में कई प्रकार की मुसीबत है, कई प्रकार की परेशानी से मैं और आप गुजर रहे हैं। लेकिन प्रभु जो शरीर हमें देगा उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होंगे। हम प्रभु के जैसे होंगे, प्रभु के दूतगणों के जैसे होंगे। हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। इसलिए गीतकार ने गाया, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। है ना? कहां हम जाएंगे? नीले आसमान की पार हम जाएंगे। इस शरीर से जा नहीं सकता। इस शरीर से अगर कोई भी स्पेस में जाना हो, स्पेस मतलब ग्रह, मेरी हिंदी का उच्चारण इतना ठीक नहीं है, ग्रह में जाना हो, 42 लाख की स्पेस सूट पहनना चाहिए। आप सोच लीजिए, वायुमंडल को छोड़ के हम जाना है। 82 लाख रुपए की स्पेस सूट पहनना चाहिए। चंद्रमा में जाना हो, रॉकेट में हम जाना चाहिए, पैसा चाहिए। सोच लीजिए, तारागण में जाना हो, उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसे भी चाहिए, स्पेस सूट भी चाहिए, सारी प्रबंध करना है। लेकिन हम लोग प्रभु के पास स्वर्ग की ओर जाने के लिए इसकी कुछ जरूरत नहीं है। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, मेरा टाइम होने वाला है। रोमियों की पत्री 8 का 11। इस विषय पढ़ने का समय कम होता है, समय ज्यादा चाहिए, लेकिन आप भी बोर होते होंगे, लेकिन समय ज्यादा चाहिए। रोमियों की पत्री 8 की 11 पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम क्यों ये मसीह लोग मर गया तो जिएंगे बोलते हैं? कुत्ता बिल्ली होके जिएंगे नहीं, भैंस और सांड होके जिएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सांड होके जिएंगे। ना 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 ना,
मसीह लोग उसी शरीर में जी उठेंगे, उसका कारण ये है प्रभु ने हमारे अंदर क्या रखा है? क्या रखा है? अरे भाई, उस वचन में लिखा क्या रखा है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर प्रभु ने दिया है। कैसे पवित्र आत्मा हमने पाया? विश्वास के साथ। आपने क्या विश्वास किया? मैंने क्या विश्वास किया? मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि प्रभु यीशु आप ही एकमात्र परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं अब मेरे पापों के लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, दोबारा आएगा। इस बात को जब मैंने और आप दिल में स्वीकार किया, अंगीकार किया, विश्वास किया, उसी समय पवित्र आत्मा से हमें मुहर लगाया। आपके घर के सामने आप देख लीजिए, बिजली का खंभा होंगे, उस खंभा में एक मुहर होगा ना, है? पंजाब में नहीं है, केरला के अंदर है। पीला में एक काला नंबर डाला हुआ है, 17, 15, 18, 19 ऐसा नंबर डाला हुआ है, सील लगा हुआ है। यह सील हमें क्या बताता है मालूम? ये जो खंभा है इधर का सरकार का है, तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं है। इसी प्रकार जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, पवित्र आत्मा से चाप लगी है हमारे ऊपर, हम परमेश्वर की है, हम इस संसार की नहीं है। इसलिए हम अलगावट का जीवन बिता रहे हैं, इसलिए हम गाली गलोच देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कोई इधर थप्पड़ मारा तो इधर भी देख के खा के चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं, ये तो दूसरे को थप्पड़ मारने को नहीं आता है कि हमको अच्छी तरह आता है, लेकिन क्यों सहनते हो? इसलिए सहनते हैं कि हम प्रभु के हैं, इस संसार के नहीं हैं। हम अलगावट जीवन बिताना है। मेरे आशीषों, परमेश्वर कितना अच्छा है। आइए हम उस परमेश्वर के हुजूरी में हमारे जिंदगी को समर्पित करते हुए हमारा जीवन बिताएं। प्रभु आज आया तो हमें एक पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा। तो शरीर में लोगू नहीं होगा, हड्डी और मांस जरूर होंगे, एक फ्लेक्सिबल बॉडी होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम धीरज के साथ प्रभु के वचन के अनुसार इस संसार में जिए। प्रभु हमें सहायता करे। जो बाकी है कल हम देखेंगे। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। आमीन। 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 डूब जाएगा आड़ करके किधरे नहीं माइक नहीं। हेलो, मेरी आवाज सुन रही है? सुन रहे ब्रदर? हाँ, आपके संदेश के लिए ब्रदर धन्यवाद। कल हम फिर थैंक यू। आपके साथ इसी प्रकार से रूबरू होंगे। अगर आपका, सभी भाई बहनों से मैं विनती करता हूं, अगर आपका इसके विषय में कोई सवाल है या किसी प्रकार का आपको समझ में नहीं आया है तो उसको लिखकर